आईपीसी 490 का केस करने वाली पत्नी, विशेषकर झूठे केस करने वाली पत्नी अपने कौन कौन से अधिकारों को खो देती है, उसको कौन से 5 बड़े नुकसान होते हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके फायदे का 100% वीडियो है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में नहीं आती है। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा वीडियो को देखने के बाद में। आपको शेयर भी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर अगर आईपीसी 490 का झूठा केस करती है तो यहाँ पे उसको कौन से 5 बड़े नुकसान होते हैं, वो अपने कौन से अधिकारों को खो देती है। तो यहाँ पे देखो, पहला अधिकार तो अपना ये खो देती है कि पति के साथ में रहने का वो अधिकार खो देती है। इस तरीके से खो देती है क्योंकि पति के मन में एक मनमुटाव हो जाता है। पत्नी क्या करती है, पति के साथ में पति के रिलेटिव, पेरेंट्स, इन सभी के नाम लिखा देती है। तो यहाँ पे वो भी पति को ये बोलते हैं कि अब ऐसी पत्नी को साथ में रखना है जो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से पति के मन में भी एक फीलिंग आती है, एक मनमुटाव होता है कि ये मेरे लिए कोर्ट में पहुंच गई है, पुलिस के पास में पहुंच गई है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, साथ में मेरे परिवार वालों के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो मैं इस पत्नी को नहीं रखूंगा। अगर रख लेता हूं तो आगे और भी कई संगीन आरोप लगा सकती है, इल्जाम लगा सकती है, हमें और भी बुरी तरह से फंसा सकती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे वो पत्नी है जो साथ में रहने का अधिकार है, जो पति के साथ में एक रहने का अधिकार होता है, उसको खो देती है। पति यहाँ पे पूरी कोशिश करता है, उस पत्नी को नहीं रखना चाहता है। तो ये बहुत बड़े मामले यहाँ पे ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये रिजल्ट आता है कि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो पति के मन में एक मनमुटाव हो जाता है, एक फीलिंग है जो बैड फीलिंग हो जाती है उस पत्नी के प्रति, तो उसको साथ में रखना है जो पति ठीक नहीं समझता है। तो यहाँ पे पहला अधिकार यानी कि पहला नुकसान तो पत्नी को ये होता है। अब यहाँ पे दूसरा नुकसान पत्नी को क्या होता है, पत्नी कौन सा अपना दूसरा अधिकार है जो खो देती है। दूसरा ये खोती है कि अगर यहाँ पे इस तरीके का मनमुटाव हो जाता है तो मामला है फिर डाइवोर्स की ओर जाता है, तलाक की ओर जाता है। और एक बार अगर तलाक हो जाता है तो उस पत्नी के ऊपर एक कलंक सा लग जाता है। कई लोग हैं जो बातें बनाते हैं कि देखिए इसका डाइवोर्स हो चुका है, इस पत्नी ने इनके पति के ऊपर झूठे केस किए, इस वजह से इनके पति ने इनको छोड़ दिया है, तलाक ले लिया है, तो एक कलंक सा लग जाता है। तीसरा नुकसान पत्नी को ये होता है, तीसरा अधिकार पत्नी ये खो देती है कि उसके मान सम्मान में है जो कमी आ जाती है, यानी कि वो अपने मान सम्मान को खो देती है। जैसे अगर वो अपने पीहर के अंदर रहती है तो वहाँ पे भी कई लोग हैं जो उसकी बातें बनाते हैं, विशेषकर उसके फैमिली के अंदर उसकी भाभियाँ ही उसको घर में नहीं रहने देती, अच्छे से चैन से उसको नहीं रहने देती है, उसको टॉर्चर करती है, ताने देती है, उसको जगह जगह से ताने सुनने को मिलते हैं। देखो, एक पत्नी की इज्जत कब होती है, जब उसके पति का उसको साथ होता है, पति के साथ वो रहती है। पर यहाँ पे अगर वो आए दिन यानी कि रेगुलरली अगर अपने पीहर के अंदर ही पड़ी रहेगी तो वहाँ पे उसका मान सम्मान है जो कम हो जाता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब पत्नी चौथा बड़ा अधिकार ये खो देती है, यानी कि चौथा नुकसान ये कर बैठती है, अपने मेंटेनेंस के अधिकारों को खो देती है। यानी कि अगर वो झूठा केस पति के ऊपर करके रखती है, पति अगर उस झूठे केस से बरी हो जाता है, उस केस से अगर निकल जाता है, या फिर पति को ये पता है कि उस पत्नी ने झूठा केस उसके ऊपर किया है, तो पति का मकसद ये होता है कि उस झूठी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहेगा। उसकी फीलिंग ये आती है कि मैं उस झूठी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूं, उसको मेंटेनेंस है जो नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर वो उस केस से वो बाहर निकल रहा है, झूठे 498 के केस से, और पत्नी यहाँ पे अगर मेंटेनेंस का केस कर रखी है, तो उसके अंदर वो साबित करेगा, वो पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ पे पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा केस किया है, यानी कि पत्नी है जो झूठी है, तो यहाँ पे इसको मेंटेनेंस क्यों मिले। तो इस तरीके से पत्नी का ये अधिकार है जो खत्म हो जाता है। यानी कि अगर पति वहां पे साबित कर देता है कि पत्नी ने यहाँ पे झूठा केस किया है, तो बहुत से मामलों के अंदर पत्नी का मेंटेनेंस है जो नहीं बनता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे पत्नी पांचवा बड़ा अधिकार यानी कि पांचवा नुकसान ये कर बैठती है कि अगर पत्नी पति के ऊपर झूठा केस करती है आईपीसी 498 का, और यहाँ पे अगर मान लो कोई डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, पति अगर इस आधार से डाइवोर्स ले लेता है, और यहाँ पे पत्नी अगर दूसरी शादी करना चाहे, दूसरा रिश्ता देखना चाहे, तो यहाँ पे क्या होता है कि तो ऐसे झूठे केस करने वाली पत्नी को जल्दी से कोई भी बढ़िया रिश्ता है जो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखो, उसकी बात है जो चारों तरफ फैल जाती है, समाज है, कई लोग रहते हैं, आग की तरह ये बातें हैं जो फैलती है, चारों तरफ फैल जाती है कि यहाँ पे इसने पहले वाले पति के ऊपर इस तरीके के झूठे इल्जाम लगाए, झूठे केस किए, तो हमारे ऊपर भी कोई भी केस है जो कर सकती है, हमें भी फंसा सकती है, तो इससे शादी करना है जो उचित नहीं है। तो इस तरीके से उसको है बढ़िया रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, मिलते हैं तो घटिया किस्म के मिलते हैं। बहुत से मामलों के अंदर यही देखने को मिला है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी
कि यहाँ पे अगर पत्नी झूठे केस करती है IPC 498A के, तो वो अपने इन अधिकारों को खो देती है, उसको ये बड़े 5 नुकसान होते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।